नमस्कार, मैं विवेक कौर और आप देख रहे हैं एमएन हरियाणा। इस वक्त हम टोहाना हल्के के गांव कन्हड़ी में हैं और कन्हड़ी में ये एक कम्युनिटी सेंटर कह सकते हैं, एक ऐसा स्थान है जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहां पर देवेंद्र बबली जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो यहां पहुंच रहे हैं। आगे की तस्वीरें आप देखेंगे किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक भव्य काफिले के साथ देवेंद्र बबली को यहाँ लेकर के आ रहे हैं ये तमाम युवा कन्हड़ी गांव के। ये तस्वीरें कहती हैं कि वाकई में लहर साफ तौर से नज़र आ रही है और गांव में जो है जिस तरीके के विकास कार्य देवेंद्र बबली की ओर से करवाए गए हैं वो यहाँ नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। यही कारण है कि सैनी धर्मशाला में इनका स्वागत किया जाएगा। टोहाना के गांव कन्हड़ी में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह बबली का युवाओं ने भव्य स्वागत किया। गांव में प्रवेश करते ही गांव के युवाओं ने बाइक रैली के साथ बबली की अगुवाई की। तो वहीं स्थानीय निवासियों ने साफ कहा कि जिस प्रकार का विकास बबली ने 26 महीने के कार्यकाल में करवाया वह पहले कभी नहीं हुआ। भाई साहब ने जहाँ मर्जी ले चलो, जैसे मर्जी जापी भर के मिल लो, हाथ मिला लो, कोई दिक्कत नहीं। ये नेता नहीं, हम तो ये कहा भाई ये पब्लिक का मतलब जैसे कि गांव में सरपंच चुनिंदा होना है, ऐसे एमएलए नहीं मानते हम इसको। हम तो ये मानते हैं कि भाई ये हमारा है। गाँव में तो करना लग रहा है, बेचारा करवा दी, कोई बुढ़िया ने गमा लिया कड़ी, कुछ दिखा लिया, बढ़िया काम करा जी। ईब के फिर बबली आवेगा क्या था नहीं, जब उसके गला इतनी पब्लिक आवेगा क्यों नहीं आवेगा। हमारी इच्छा तो आन की है जी। ये 26 महीने और 40 साल इनकी, आप इनसे मतलब डिवाइड कर दो दोनों को। मैंने 40 साल काम करा, इतनी सिर्फ 2 साल काम करा, 26 महीने काम करा। इन्होंने कुछ भी नहीं करा। इनके सामने देखो अस्पताल, 7 मंजिल का हॉस्पिटल से मुनक से लेकर और उकलाना तक, ये बस स्टैंड और कम्युनिटी सेंटर हर गांव में। मैं इनसे एक चीज़ बोलता हूँ, इनकी नीति बहुत गलत थी। सरदार परमेश्वर की नीति क्या थी, बस लोगों को तुम्हारे पैरों के नीचे रखो। बगर लोगों ने जनमन हो जाएगा, लोगों ने पता चल जाएगा, जनता ने बेरा पटाखा बा क्या चीज़ होना चाहिए। इन्होंने आज तक क्या नाम है फतेहाबाद जिला नहीं बना देते, क्यों नहीं बना इन्होंने? क्या लगता है, क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार? माहौल तो बबली का लग रहा है। हाँ, बीजेपी का बबली का हमारे गाँव से तो अटवाना कम भी सुन माए बीजेपी और बबली का। अच्छा, कांग्रेस ने कुछ करवाया था उस जमाने की बात की जाए तो? परमवीर काम तो इसने करवाया, कांग्रेस ने नहीं काम कुछ कराया जी। इस बार का महल्ले में रटवाना में ना आया ना आंदा आज तक। इतना काम कराने वाला मेहनती हूँ, सवेरे 5 बजे उठ कर काम में पैरें चल रहा है। सभी भाइयों थी मिलकर, सभी की सुनकर इतना बढ़िया काम करे। 2 साल मिली थी, 2 साल में 20 साल भर का काम कर गया। विकास के नाम पर क्या कुछ करवाया, थोड़ा बताएंगे? हाँ जी, विकास के काम पर 3.5 करोड़ का तो हमारा कम्युनिटी सेंटर करवाया। गांव की केनरा बैंक से वाटर वर्क्स तक फिरनी, मेहता पहलवान के घर से इंदर पहलवान के तक फिरनी, और स्कूल के ऊपर से कालवन रोड की वो फिरनी, लाइट, कैमरे, पशु अस्पताल का हमारा टेंडर लग चुका है। बनिया पत्ती में शेड नीचे से अभी इसके 5 लाख रुपये पेड़ पौधों के लिए पास हो गए हैं हमारे, वो भी लगने जा रहे हैं। हाँ जी, और गांव में जितने भी रास्ते थे सब पक्के, 14-15 रास्ते हुए हैं। कोई भी हो, बीजेपी का हो, जेजेपी का हो, कांग्रेस का हो, बिना भेदभाव के सबके रास्ते पक्के किए हैं। मैं खुद एक ऐसा उदाहरण हूँ जी, जिसने हरियाणा पुलिस की 4 भर्ती क्लियर करी है। उड्डा सरकार में 3700 की भर्ती आई, 300 महिला लेनी थी जी, मैंने क्लियर करी, मेरे पास सिफारिश नहीं थी। उसके बाद 1940 की आई जी, 710 IRB आई जी। उसके बाद कांग्रेस जाने के बाद दोबारा आई, 1456 सिपाही लेने थे जी, मेरे पास सिफारिश नहीं, मैं नहीं लग गया जी। इन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची गरीब घर के बालक लग गए हैं जी नौकरी। गांव कन्हड़ी निवासियों ने बताया कि यहाँ की फसलें बबली की वजह से लहलहा रही हैं। गांव में पानी का समुचित प्रबंध कुछ इस प्रकार हुआ कि नहरों में निर्बाध रूप से जल का संचरण हो रहा है। सबसे बड़ी बात जी, नहर का पानी बहुत दिया इन्होंने। मैं बबली जी का नहर का पानी देने के लिए बहुत बार बार धन्यवाद करता हूँ जी। किसान खुशहाल है।
हाँ जी बिल्कुल खुशहाल है जी। अब की बार सूखा इतना पड़ गया था जी, बच्चे पढ़ने भी समस्या होगी थी जी। इन्होंने इतना पानी दिया नहर का कि हमारा धान की फसल खुशहाल खड़ी है जी। गांव में आयोजित जनसभा में देवेंद्र बबली ने साफ कहा कि यदि आप लोगों को लगता है कि उनके कार्यकाल में टोहाना हलके में विकास हुआ है तो उनके पक्ष में मतदान करें। यदि टोहाना की जनता उन्हें मौका देगी तो हलके में विकास की गति वे थमने नहीं देंगे। परमात्मा के आशीर्वाद से आज पूरे टोहाना के अंदर हमने वो सौगात लाके दे दी जो हमारे से पूर्व जो मंत्री भी रहे, जिनको हमारे गरीब आदमियों से बदबू आती है। आज जब उसके जो पहली बात तो मिलते ही नहीं, अगर लोग के कदम का पकड़ने को उड़े के लगे सफर के लिए जैसे हम लोग छूट है। और एक राजनीति थी, एक ऐसी राजनीति थी जो दबाव की राजनीति, डर की राजनीति, भय की राजनीति थी। ऐसी राजनीति से हमने को छुटकारा दिलवाने का काम करा। साथियों, एक ही बात करने आया हूँ, एक ही बात करने आया हूँ कि वो लोग देश के गद्दार लोग थे, वो लोग टोहाना के भी गद्दार हैं। भाई असली जो हिंदुस्तानी है, असली हरियाणवी है और असली जो टोहाना का है, उनके तो वोट डालने का तरफ नहीं बनता, तरफ नहीं बनता। जिन्होंने हमारे शहीदों को फांसी का फंदा चुकाने का काम किया, उनका तो धर्म नहीं बनता, उनका वोट डालने का। और वो धर्म नहीं छोड़े का भाग में रख के उतारने में किसी न किसी में छोड़े बजाने में प्यारो चलता, लेकिन नहीं, हम गुलामी कराए। ऐसी मानसिकता का एक परिवार है कि हमारे परिवार से टिकट बन न जाए। ये बताओ मैं टिकट के लिए वोट बदली है, काम के लिए वोट बदली है, बताओ मुझे काम कौन करेगा? बदली करेगा, कोई और करेगा? बदली नहीं करेगा, बदली करेगा। एक बात कहना है, करोड़ों रुपए की सौगात अपने कंडी गांव में नहीं, अपने जितने भी हल्का के जो हमारे 100 से ऊपर गांव है, हर गांव के अंदर करोड़ों रुपए भेजकर जो गांव को सिर्फ बंटवारे की राजनीति आती, हमें भाईचारे की राजनीति को बढ़ावा दिया। और यहाँ जो गरीब अमीर की जो राजनीति थी, हमने समानता की राजनीति के सबको साथ लेकर चले हैं। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।